जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुना रहा हूँ, जन्माष्टमी की कथा। इस कथा को सुनने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पुत्र धन प्राप्ति की हमारे योग बन जाते हैं। जन्माष्टमी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व होता है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं, भगवान का श्रृंगार किया जाता है। रात को 12 बजे भगवान का अभिषेक किया जाता है, भगवान को पालने में बैठाया जाता है, उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, चंदन का टीका, तुलसी पत्र और मक्खन मिश्री का भोग भगवान को लगाया जाता है। इस दिन भगवान सामने केला और खीरा जरूर रखें। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव उन सभी को लेकर के विष्णु जी के पास गए। सभी देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या परेशानी है? तब पृथ्वी बोली, भगवान मैं पापों के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु जी बोले कि हे देवताओं, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, अब तुम मेरे साथ भगवान कृष्ण के पास चलिए। सभी देवता भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। उस समय गोलोक धाम करोड़ों योजन दूर से ही देवताओं को नजर आने लगा। करोड़ों सूर्यों के समान वहाँ पर उजाला मणियों के द्वारा हो रहा था। भगवान का तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। भगवान कृष्ण और राधा रानी जी आसन पर विराजमान थे। तभी भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आप हमारा उद्धार कीजिए, हमारी व्यथा को सुनिए, हम कष्ट में हैं, कृपा करके आप हमारे उद्धार का प्रयत्न कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे विष्णु जी, तुम्हें क्या कष्ट है? भगवान विष्णु कहने लगे कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो ये पृथ्वी आई हैं इनका आपको उद्धार करना है, क्योंकि द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उनका उद्धार करना अति आवश्यक है, नहीं तो धर्म लोप हो सकता है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवताओं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विस्तार होता है, तभी मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता हूँ और पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। आप सभी जाकर के यदुवंश में ब्रज में गोपियाँ बनकर के अवतरित हों। मैं शीघ्र ही ब्रज में देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और नंद गांव में अपनी लीलाएं करूँगा। इधर द्वापर के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव के साथ हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम के साथ विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हुआ। उसने सोचा ना देवकी रहेगी, ना ही कोई पुत्र पैदा होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की जितनी भी संतान होंगी मैं तुम्हें अवश्य ही सौंप दूंगा। वसुदेव ने कंस को पहली संतान सौंपी तो कंस ने लौटा दी। उसने कहा, मेरा बैर तो 8वीं संतान से, इससे मेरा कोई बैर नहीं है। तब तत्काल नारद जी वहाँ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है? हे कंस, गिनती चाहे आगे से करो या लास्ट से, अंक 8वां ही आता है। नारद जी के परामर्श से कंस को क्रोध आया और उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों का संहार कर दिया। 6 पुत्रों को मार डाला। जब 7वां पुत्र की बारी आई तो यह बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी थे भगवान की माया से
रोहिणी के गर्भ में उनको स्थापित कर दिया। इस प्रकार से कंस को खबर मिली कि 7वें गर्भ का जो समय था वह समाप्त हो चुका है, गर्भपात हो चुका है। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। अब 8वें बच्चे की वह प्रतिज्ञा करने लगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पदधारी चतुर्भुज भगवान ने रूप प्रकट कर लिया। भगवान बोले, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर के कंस को सौंप दो। तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए। भगवान ने चतुर्भुज रूप से बच्चे का रूप धारण कर लिया। पहरेदार सो गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को सूप में रख करके गोकुल को चल दिए। रास्ते में जमुना जी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने पैर लटका दिए। जमुना जी पैरों को छू कर के उतर गईं। वसुदेव यमुना को पार कर गोकुल में नंद के यहाँ पहुँच गए। बालक कृष्ण को यशोदा की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्वतः बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों से हथकड़ियाँ वो थी पहले की तरह पूर्ववत लग गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे दुष्ट, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। यह दृश्य देख करके कंस को विशेष डर लगने लगा। वह व्याकुल हो गया। इस प्रकार कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए दैत्य भेजने शुरू किए। अगासुर, बगासुर, खगासुर, पूतना, केसी, अनेकों राक्षस भेजे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर भगवान ने कंस को भी मार डाला और उग्रसेन को दोबारा से राजगद्दी सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं। लीलाओं का श्रवण करने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा पूरे दिन सुननी चाहिए। रात को भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में भगवान को पालने में विराजमान करें। चंदन का टीका लगाएं, मोरपंख और बांसुरी भगवान को अर्पण करें। उसके बाद भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। प्रसाद बना करके भगवान को अर्पण करें। पंचमेवा भगवान को अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। निसंतान दंपतियों को इस दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। अभिषेक का जो पंचामृत है वह पीना चाहिए और साथ ही केला, खीरा प्रसाद खा करके व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान के आशीर्वाद से आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी इस कथा को सुने और सभी की मनोकामना पूरी हो। भगवान कृष्ण की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। निसंतानों को संतान का सुख मिलता है। इस कथा के श्रवण करने से ही पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं।